मेरा वाला वो थानेदार है। अरे को पता चला तुम्हारी नालायक बेटी ने क्या गुल खिलाया। उठो बाबा साहब। अरे घड़ा सियाना बन रहा है, हा? हरे को हरी और बुलबुल की शादी के समय साफ साफ बताया था मैंने कि छोरी नाबालिग है। तो अब ये क्या नौटंकी लगा रखी है? हिम्मत कैसी हुई आपकी थानेदार साहब के गिरेबान को पकड़ने की? हाँ, तू अभी भी उस आदमी का साथ दे रही है? अरे अपने बाप की तरह भी चिंता ना है तुझे? तू पूछता हूँ उस दिन को जिस दिन तू पैदा हुई थी। शातिर दिमाग के मामले में ये सच में मेरे बाप है। अच्छा हुआ टाइम पे तो पहुंचे। ये आदमी झूठ कह रहा है। कितना मना किया था मैंने इस आदमी को। छोरी छोटी है, नाबालिग है, ब्याह करने की उम्र नहीं है, लेकिन ये राक्षस माना नहीं, अपनी जिद पे अड़ा रहा। सर, ये आदमी बकवास कर रहा है। मैं सच के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बड़े थानेदार साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। ये हमारी छोरी, इसे तो बड़े घर की हवा लग गई, इसीलिए ये चाहती है अपने पति को बचाकर यहाँ पे ऐश करना चाहती है और अपने गरीब माँ बाप को जेल में चक्की भिजवाना चाहती है। क्या आप अपने स्वार्थ और लालच में अपनी बेटी और कंवर साहब का घर उजाड़ना चाहते हैं? चुप हो जाओ, ये सब ठीक ही था। चुप हो जाओ। बड़े थानेदार साहब, इससे ना पहले हमारी बड़ी बेटी की शादी हो रही थी, वो तो मंडप से उठ के भाग गई, तो बस इसका खून खौल गया। बोला कि नहीं, मैं ये बेइज्जती नहीं देख सकता। मारे से बोला कि आपके घर से ही पीनड़ी लेके जाऊंगा। तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। बड़े कुंवर साहब। आनंद, तुम संभाल लेना। धन्यवाद। थारे को ढूंढ रही थी। पानी भाई, मैं तो अट्ठे ही था। काहे वो अब पूजा में कौन ही गई? बुढ़ने की बीमारी हो गई है थड़े। मैं पूजा में जा सकी हूँ, परंतु थारे परिवार के साथ कोणी। चिंता ना करो, बाद में जाकर माँ का आशीर्वाद ले लूंगी। इतने साल बीत चुके हैं पानी भाई, अब तो ये सब बातें जाने दीजिए। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो तो क्यों कौनी चलती है आप? और आप तो बड़ी बात ही जानती हो कि मैं भेदभाव में विश्वास को नहीं करता। जानती हूँ, पर मारे को अपना संस्कार निभाना है। सालों से तो यही होता आ रहा है, आगे भी यही होवेगा। थारे परिवार पर खतरा है, ये पानी बाई को बर्दाश्त कोनी। आपके पूजा में जाने से हमारे परिवार पे खतरा आवेगा, ये कई बात हुई। ना भी आए, पर मैंने जोखिम ना लेना बड़े कुंवर सा। जो गलत हो गयो ना, तो मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊंगी। बड़ी बिंदनी, कल रात विक्रम और पानी बाई के बीच में कई बात हुई। थारे को कुछ पता है? आपके बेटे मुझे कहाँ कुछ बताते हैं मासा, आप ही पूछ लीजिए। मारे को सच कहाँ बताएगा विक्रम? फिर भी थारे को कुछ पता है? क्या पता, शायद घर के किसी सदस्य के बारे में बात की हो।
दुर्गा और अनुराग दोनों साथ वापस आए थे, भीगे हुए। शायद दुर्गा की शादी को लेकर कोई बात। राजेश मणे मेले में मिला था, थाने आज बात करनी है ना उससे। पानी भाई, मैं सोच रहा था आज त्योहार का दिन है, आज रहने दीजिए। कहीं दुर्गा फिर कुंवरसा के साथ उस छोटी बच्ची का इलाज करने गई थी, परंतु देख लो, मारे कहने पर भी या छोरी अपनी मर्जी चलावे है। उसके मन में ना डर खत्म हो रहा है मारा। मैंने तो पहले ही बात बताई थी कि कहीं हुआ था। अब ये देरी ठीक ना होगी। त्योहार खत्म होते ही जब सब लोग शहर चले जाएंगे ना, दुर्गा के ब्याह की तैयारी शुरू कर दो बस। आप आइए सब इंस्पेक्टर। जी। देखिए मैडम, आप किसी के दबाव में आकर रिपोर्ट वापस तो नहीं ले रही है ना? दबाव कैसा मैडम? मेरे पति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं तो शुरू से ही आपको यही बोल रही हूँ ना। तो आपकी कलाई में ये चोट कैसी? ये तो साफ साफ कहानियां कह रही हैं। देखिए मैडम, मैंने बहुत सी मजबूर और हिंसा से शिकार भरी औरतों की मदद की है, इसलिए आपको जो भी पता है ना, सब खुलकर बोलिए। कानून आपके साथ है और आपके पास मौका भी है, और हम तो पूरे सपोर्ट में हैं ही आपके साथ। मैडम, एक बार आप अदिति जी की तरफ मुड़कर देखिए। क्या उनको देखकर लगता है कि वो मुझ पर मारपीट करेंगे, हाथ उठाएंगे? मैडम, शक्ल पे अगर जुर्म लिखा होता ना तो थाने नहीं बनाने पड़ते। पुलिस का तो काम ही नहीं होता। शक्ल से चाहे शरीफ हो, पैसे का धनी हो, समाज में मान सम्मान हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हो सकता है एक हैवान। बस कीजिए, बस। अपनी राय देना बंद करेंगे आप? दीदी, अरे कोई मुझे जुल्म का शिकार कह रहा है, कोई पीड़िता, कोई बेचारी समझ रहा है, तो कोई दबाव में आई हुई औरत कह रहा है। बात मेरी हो रही है ना, तो आप मेरे मुंह से सुनिए, मेरा बयान लिखिए, अपने मत दीजिए। कितनी बार मैं आपसे कहूं कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, पर आप लोग मानने को ही तैयार नहीं है। मानती हूँ कि औरतें चुप रह जाती हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, तो क्यों सजा देंगे आप मेरे पति को? शायद मुझे देखकर आप लोग कमजोर नादान समझ रहे होंगे, पर मैं हूं नहीं। अरे सही गलत के फर्क है मुझ में। अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तो अपने लिए आवाज उठाने की हिम्मत रखती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम सीधे साधे लोग हैं, ये कानूनी दाव पेच हम नहीं समझते। बस ये जानती हूँ कि जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। मेरी बहन पर मेरे पति की शिकायत का झूठा इल्जाम लगाया गया है, और मेरे पति बेगुनाह होते हुए भी आप लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ मेरे बच्चे घर पर सोच रहे होंगे कि उनके पापा कहाँ है, और यहाँ मेरे पति आप सबके सामने अपमान से गुजर रहे हैं, जबकि ये बेगुनाह है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये शिकायत वापस लेकर ना, मैं अपने परिवार का मान सम्मान इज्जत वापस लेना चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये शिकायत वापस ले लीजिए दीदी, वापस ले लीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है। ओके मैम, मुझे जो स्टेटमेंट चाहिए था वो मुझे मिल गया है। आप अपने पति के साथ जा सकती हैं। क्या वो पुत्र, क्या देख रही है? ये संजू को बहुत पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। क्या है पुत्र, किस सोच में डूबी है तू? नहीं मैं, मुझे कुछ नहीं। बता ना। मैं सोच रही हूँ कि परी अचानक से ऐसे शांत कैसे हो गई है, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चारों तरफ अजीब सी शांति है। ये तूफान आने से पहले की शांति, वो जरूर कोई बड़ा कांड करेगी। अगर उसे कुछ करना ही होता तो अब तक शांत थोड़ी ना बैठती। आई थिंक उसे समझ में आ गया है कि
मुझसे पंगा लेके उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। हो सकता है वो खुद ही यहाँ से चली गई हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जैसा तू सोच रही है अगर वैसा हो जाए ना तो तेरे मम्मी की ही शक्कर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला नीति, क्योंकि जहां तक मैंने उस लड़की को जाना है, अगर वो परी नहीं है और उस सिंघानिया की बेटी है तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ओह, एक तो आप दोनों पता नहीं उस परी को इंपॉर्टेंस क्यों देते रहते हो हर बार। मैं बता रही हूँ ना, उसे समझ में आ गया है कि अगर वो मेरे रास्ते में अड़ी रही तो मैं उसकी मॉम के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आपको पता नहीं है बेबे, पर अंबिका देवी को खतरे में देख के वो सच में डर गई थी। वो तो अंबिका देवी बच गई वरना, लेकिन हाँ परी समझ गई है कि खतरा अब तक टला नहीं है। नहीं थी पुत्र, तूने परी, मेरा मतलब है कि पार्वती को डराने के लिए उसकी माँ अंबिका को। हाँ सॉरी, मैंने आप दोनों को बताया नहीं ना। अब मैं क्या करती? आपको लगता है परी इतनी आसानी से चली जाती है इस देश को छोड़कर? उसे मजबूर करना जरूरी था, इसलिए अंबिका देवी को किडनैप करने का प्लान बनाया था मैंने। बट एन मौके पर विकी और संजू ने सारा खेल खराब कर दिया। पर इट्स ओके, परी को समझ में आ गया है कि अगर वो यहीं रही तो उसकी मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है वो खुद ही इस देश को छोड़कर चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तो सुमन को ही देना पड़ेगा। ठीक है तो फिर दे दो, लेकिन मेरी बेटी की शादी यहाँ नहीं होगी फिर। पापा दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, इस कॉन्ट्रैक्ट, इस शादी से फायदा आप ही का होगा। मेरी बेइज्जती को तुम मेरा फायदा बोल रहे हो बेटा? पापा जरा सोचिए, आपको सीएम बनना है। जरा सोचिए पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी। कि जिस लड़की ने आपकी बेटी को जेल भेजवाना चाहा, वही लड़की आपकी बेटी के शादी का खाना बना रही है। आप उसी लड़की को काम दे रहे हो। वाह भाभी वाह, आप सिर्फ मेरे घर वालों को ही नहीं, अपने पापा को भी बहुत सही टोपी पहनाती हो। उन्हें भी एहसास होगा कि आपने कोई बैर नहीं रखी, आपने अपने पोजीशन का कोई पावर नहीं दिखाया और उसे काम दिया। ऐसे नेक दिल सीएम को वो सर पे बिठा के रखेंगे, आपके सारे दुश्मन एक हाथ में साफ हो जाएंगे। या जी, मेरी बहू सही तो कह रही है। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, पर आपको मेरी एक बात रखनी पड़ेगी। और क्या अंकल, कितना फुटेज खाओगे? क्या? शादी गुप्ता मेंशन में होगी। मेरी बेटी की डोली मेरे घर से जाएगी। अरे पियाई जी, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस बात से? ऐसा नहीं होगा। ये क्या नया ड्रामा कर रही हैं? शादी यहाँ होगी मेरे ससुराल में। और बेटा, बारात का स्वागत करना तो लड़की वालों की जिम्मेदारी है ना। पर पापा जरा मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं इस घर की बहू भी हूँ और दुल्हन की बड़ी बहन भी। मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी उठानी है और मायके का फर्ज भी अदा करना है। बड़ी बहन बनकर इसकी विदाई भी करनी है और जेठानी बनकर उसका इस घर में स्वागत भी करना है। मैं ये सब अलग अलग घर में रहकर कैसे करूंगी? पर दीदी, मैंने अपने विदाई में बिल्कुल भी नहीं रोने वाली, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा ना। ये क्यों रोएगी? अपनी बहन के पास आ रही है। पापा प्लीज मुझे 2 हिस्सों में मत बांटिए। शादी के सारे फंक्शंस यहाँ होंगे इस घर में, प्लीज।